क्राउड महाराष्ट्र है और इनका एक्सेंट साउथ इंडियन है तो बेस्ट लाइक इट वाज ए लाइक पावर पैक ऑफ मूवी, नाइस मूवी। अक्षय खन्ना मतलब उन्होंने अपना रोल बखूबी निभाया था, पर विकी कौशल के सामने तो थोड़ा वही लग रहा था, क्योंकि वो सीन जब प्ले भी हो रहा था हम लोग में से कोई हिल भी नहीं पा रहा था अपने जगह से, इधर के उधर भी नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि एक एक सीन एक यहाँ पे देख के हमारे रोंगटे खड़े हो रहे थे। माने देखने ऐसा नहीं था, पर फिल्म वाकई में बहुत ही अच्छी थी। बेस्ट डायरेक्शनल आई ऑल्सो वॉन्ट टू मेंशन बहुत कम लिखा गया है, तो वो बार बार माफ़ी आ रही थी कि राजी हमको माफ़ करो, हमसे कभी गलती हुई है। ये फिल्म आपको छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर बनने वाली मूवी छावा, छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर बनने वाली छावा, ये मूवी तो बिल्कुल भी नहीं थी। ये असलियत जो हम कहते हैं ना, हॉलीवुड के पास फ्रिक्शनल हीरोज़ हैं, हमारे पास लाइव हीरो स्टिल हियर अभी भी जल रहा है सबके। उनका एक डायलॉग है, हर एक बार सबके अंदर एक छावा आते रहेगा, हर एक मराठा आते रहेगा, जब जब कोई संतलत ऐसे होगी हर एक अंदर मराठा आते रहेगा, हम वही है। क्या कहना चाहोगे विकी कौशल की परफॉर्मेंस को लेकर, क्योंकि वो एक ऐसे अंडररेटेड एक्टर हैं जिन्होंने हर एक किरदार निभाया है, तो एज अ छत्रपति संभाजी के कैरेक्टर में उनको कैसे देखते हो? मैं संभाजी के कैरेक्टर में, वो कैरेक्टर में मैंने देखा नहीं, वो छत्रपति संभाजी महाराज ही थे। ना मैं इन्हें रेटिंग दे सकता हूँ, ना मेरी औकात है उनको रेटिंग देने की। मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर ये विकी कौशल की वन ऑफ द बेस्ट टिल ऑफ डेट परफॉर्मेंस छावा। नो रेटिंग्स, वो जिए कैरेक्टर, उनके अंदर वो आत्मा आ चुकी थी। देयर इज़ नो रेटिंग टू। अक्षय खन्ना के लिए क्या कहोगे एज अ औरंगजेब का जो उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया? माइंड ब्लोइंग, अच्छा था, माइंड ब्लोइंग। ओके। हमने अक्षय खन्ना को बचपन से देखा है, उनकी कॉमिक टाइमिंग, उनके एक्शंस जो भी आते गए, जो भी हलचल मूवी और हंगामा मूवी, सब में हमने उसको सिर्फ कॉमिक टाइमिंग्स पे देखा है, बेस्ट कॉमिक टाइमिंग्स। ये जो कैरेक्टर था ना पहचानने में आए थे, ट्रेलर और टीज़र हो, हमने पहले सोचा था कौन सा कैरेक्टर है, गूगल किया सब लोग ने, यहाँ से ऐसे किसी को खबर है अच्छा अक्षय खन्ना, तब जाके मालूम पड़ा कि अक्षय खन्ना, वरना किसी को आज तक पता नहीं था कि अक्षय खन्ना ये कैरेक्टर भी कर सकते हैं। केमिस्ट्री के बारे में क्या कहोगे रश्मिका मंदाना और विकी कौशल की? केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, बिकॉज क्या होता है, एक हमारी भी एक लाज होती है, हमारी भी एक लिमिट्स होती है, जहाँ तक हम वहाँ पे पोर्ट्रे कर सकते हैं। ये 19-20 बिल्कुल भी नहीं था, परफेक्ट एक डोर पे लेके गए लक्ष्मण उटेकर ने। बेस्ट डायरेक्शनल आई ऑल्सो वॉन्ट टू मेंशन जिस तरह से उनकी बैकग्राउंड आर्ट जो जिस तरह से सेट बनाया गया है, बेस्ट। थोड़ा भी ऊपर होता तो इट वाज लाइक संजय लीला बंसाली, बिल्कुल भी नहीं था, अप टू डेट एप्ट पिता। कुल मिलाकर मूवी अच्छी लगी, रिकमेंड करोगे सबको? मैं तो दिल से चाहूँगा कि आप आइए, आपको सीखने मिलेगा, आपको बहुत कुछ सीखने देखने मिलेगा इस पे। नॉट जस्ट अ परफॉर्मेंस, नॉट अ संभाजी की लाइफ, छत्रपति संभाजी की लाइफ, बट न्यू कमर्स जो ऐसे मूवीज़ बना रहे हैं वो आके देखे कि आर्ट डायरेक्शन क्या होता है, कैसे परफॉर्मेंस दिया जाता है, कैसे डायलॉग रिव्यू होते हैं। मैं चाहता हूँ कि ऐसे मूवीज़ आते रहे। छत्रपति संभाजी के ऊपर ये सिर्फ 2.45 मिनट्स की मूवी थी, ज़्यादा भी नहीं। बनाने गया तो बहुत कुछ, दिखाने गया तो और भी बहुत कुछ है, दिखा सकते हैं, लेकिन जितना भी दिखा है वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस। थैंक यू सर। क्या कैसा लगा है फिल्म आप लोगों को, छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर छावा? छावा, ये तो वर्ड याद रहेगा अभी ज़िंदगी भर, क्योंकि ये जो पूरा मूवी लाइक 10 on 10 था। ऊपर से जो एंड जो बताया है वो अनएक्सपेक्टेड था हम लोग के लिए, मतलब बहुत अभी तक गूज़बम्स आ रहे हैं हम लोग अभी तक। में पढ़ा है आपने छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में? पढ़ा है और अभी देखा भी। अच्छा। और बहुत मतलब जो पढ़ा था और जो देखा है अभी वो बहुत फ़र्क है उसमें, मतलब। ओके, क्या कहना चाहोगे विकी कौशल की परफॉर्मेंस कैसी लगी है फिल्म में? 10 on 10 10 on 10 फुल 10। और रश्मिका मंदाना के साथ जो केमिस्ट्री है
लाइक वो उनका रोल जो है वो सूट हो रहा है, बेटर सूट हो रहा है उनके साथ, जो भी केमिस्ट्री है, उनके एक्सप्रेशंस, उनके आई कॉन्टैक्ट्स। रश्मिका मंदाना ने जो अपना रोल निभाया, मतलब करेजेस भी दिखाया है, उनको इमोशनल भी दिखाया, तो बोथ वेज में उन्होंने बहुत ही अच्छा रोल निभाया। बस डायलॉग्स डिलीवरी कैसी है, यानी कि विकी कौशल की जो है छत्रपति संभाजी बहुत ही अच्छे है, हर एक डायलॉग में हम लोग को गुज़बम्प आ रहे थे। वो ऑडियंस से भी पता चल ही रहा होगा आपको। जी। अक्षय खन्ना के बारे में क्या कहना चाहोगे? एज औरंगजेब का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है। अक्षय खन्ना मतलब उन्होंने अपना रोल बखूबी निभाया था, पर विकी कौशल के सामने तो थोड़ा वही लग रहा था। अच्छा, ए.आर. रहमान सर का म्यूजिक, हाँ मतलब कंटिन्यूस। जो डायरेक्टर है वो खुद एक मराठी इंडस्ट्री से आते हैं, जिनका नाम है लक्ष्मण उटेकर। हाँ, उनके लिए मैं अपने डायरेक्टर को बुलाना चाहूँगा। नहीं, एक्चुअली एक महाराष्ट्रन को और एक मराठा को मालूम होता है कि बेसिकली संभाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज का हिस्ट्री क्या है, उनका बलिदान क्या है। तो ये बेसिकली लक्ष्मण उटेकर सर ने एक बहुत अच्छा ट्राई किया, और बहुत अच्छा ट्राई नहीं, और उन्होंने वो पिच भी बराबर किया लोगों तक, लोगों की तरफ, कि उन्होंने जो छोटी से छोटी चीज़ है वो हर एक चीज़ दिखाई है। तो ये चीज़ हर एक को अच्छी भी लगेगी और हर एक को भाएगी भी। तो ये मुझे लगता है उन्होंने एकदम टॉप नॉच काम किया है इस चीज़ के बारे में। इसके अंदर लक्ष्मण उटेकर सर ने अपनी आवाज़ भी दी है छत्रपति शिवाजी महाराज के कैरेक्टर को, जो बीच बीच में आवाज़ आती है, वो उनकी आवाज़ कैसी लगी लक्ष्मण उटेकर सर की? नहीं मतलब जो भी हर एक जो सीन था जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की आवाज़ सुनाई दे रही थी, हर एक मूवमेंट पे मुझे गूज़बम्प आ रहे थे, मुझे ही नहीं पूरे ऑडियंस को, मतलब सीटियाँ बज रही थी, सब चीज़ हो रही थी। तो मतलब समझ के आता है कि मतलब वो इम्पैक्ट क्या है, डायलॉग्स का इम्पैक्ट क्या है, वॉइस मॉड्यूलेशन का इम्पैक्ट है, सब समझ के आता है। और लास्ट का जो क्लाइमेक्स है मूवी का, वो कितना मतलब टची लगा है, कि कितना मतलब उस वक्त दुष्कर्म किया गया, किस तरीके से चीज़ों को बताया गया, वो कितना मतलब नहीं मतलब ये ऐसा एक सीन है जो शायद मैं भूल ही नहीं, मतलब हम लोग में से कोई भी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि वो सीन जब प्ले भी हो रहा था, हम लोग में से कोई हिल भी नहीं पा रहा था अपने जगह से, इधर के उधर भी नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि एक एक सीन, एक एक उसमें से एक एक पल है, वो इतना मतलब इतना ट्रैजिक है देखने को भी, और समझ पा रहे थे कि अगर ऐसा हुआ है वो लोग के साथ तो क्या बीत रही रहेगी उन पे। तो इसलिए मैं सोच भी नहीं सकता, मैं अभी भी वही ट्रॉमा में हूँ कि ये सब हुआ है, वो क्या हो सकता है उनके साथ। अच्छा, वैलेंटाइन का मौका भी है, लोगों को थोड़ा कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए भाई इंस्पायर करोगे कि हमारी राइट हीरोज गुजरे हैं, लाइक सुपरमैन लोग बोलते हैं, ही मैन बोलते हैं, ऐसे जो रियल सुपर हीरोज है उनको इनकरेज करोगे मूवी के लिए कि हाँ, मुझे तो लगता है कि बराबर दिन पे रिलीज किया है, पर वो वैलेंटाइंस वगैरह छोड़ के लोगों को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, मूवी देखना चाहिए, क्योंकि ये मूवीज़ देख के और ये सब देख के और ये सब इन चीज़ों के बारे में पढ़ के लोगों को समझेगा कि आज हम लोग जो लाइन पे खड़े हैं उसके पीछे लोगों कितने लोग का खून बहा है। ये सब जानना हर एक के लिए एकदम मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। वैलेंटाइंस डे के दिन इतना कहना चाहूँगा कि अपने बाबू सोना को छोड़ के यहाँ पे असली मर्द को देखने आए तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। ओके, लास्ट में रेटिंग तो मैं पूछूंगा नहीं, फिर भी कुछ होगा इस मूवी के लिए कि भाई रेटिंग के ऊपर है या दीजिए। हाँ, कितना? 5 आउट ऑफ 5 फुल जितना रहेगा उसकी स्केल तोड़ देंगे हम लोग। चलिए, थैंक यू सो मच। कैसी थी फिल्म छावा? बहुत अच्छी थी, एक्चुअली मैं लेट आया, बट मूवी वाज बेस्ट, एवरीथिंग वाज व्हाट एक्टिंग, इवन विकी कौशल डिड हिज बेस्ट, रश्मिका मंदाना also did her best, like it was a like power pack of movie. Nice movie. What about Akshay Khanna's performance, like Aurangzeb? I wasn't expecting from him like he as an actor in a negative role, but it was great. Okay, what's the rating out of 5? All 5. 5? Yeah. Thank you. लगी है फिल्म छावा? बहुत अच्छी लगी? बहुत अच्छी। कैसी थी फिल्म छावा? माय गॉड, छावा रोंगटे खड़े हो गए। 15-20 मिनट हम लोग रो रहे थे प्रॉपरली, नॉट ओनली मी, द एंटायर थिएटर वाज क्राइंग Okay. लास्ट 15-20 मिनट्स। What about विकी कौशल परफॉर्मेंस? विकी कौशल ने उनका एक बेंचमार्क सेट किया है। ओके। एंड छत्रपति संभाजी महाराज का जो कैरेक्टर उन्होंने परफॉर्म किया वो ना किसी ने किया था पहले इस तरह से, और ना कोई कर पाएगा। ओके, अक्षय खन्ना के बारे में क्या कहना ये चाहोगे? दिल चाहता है कि अक्षय खन्ना है, लगता ही नहीं, ऐसा लगता है पर्दा फाड़ के उनको मर्डर कर दे। अच्छा। बस एक प्रॉब्लम है, रश्मिका मंदाना है। रश्मिका मंदाना। शी सीरियसली वेरी बिग प्रॉब्लम, बिकॉज उनका जो एक्सेंट है वो अभी भी साउथ इंडियन ही है, पूरा क्राउड महाराष्ट्रियन है और उनका एक्सेंट साउथ इंडियन है, तो बहुत प्रॉब्लम होता है उनको सुनने में। अच्छा, बाकी की स्टार कास्ट कैसी है फिल्म की? स्टार कास्ट एकदम तगड़ी है, एंड छोटे छोटे कैरेक्टर है। एक लास्ट में सीन है उनका, एक जो दोस्त होता है पोएट, तो उन दोनों का जो कन्वर्सेशन है, माय गॉड इतना टची है वो, जितना कोई भी पत्थर दिल आदमी होगा वो भी रो देगा, ऐसा है। कुल मिलाकर क्या रेट करोगे फिल्म? रेटिंग नहीं दे सकते सर, इनफाइनाइट रेटिंग है सर, ये बिल्कुल नहीं दे सकते रेटिंग। थैंक यू। वेलकम। ये फिल्म आपको छावा? फिल्म बहुत ही अच्छी है। ओके,
क्या कहना चाहोगे विकी कौशल एज अ छत्रपति संभाजी महाराज के कैरेक्टर में नजर आए? संभाजी महाराज का जो कैरेक्टर प्ले किया है विकी कौशल ने बहुत ही बढ़िया प्ले किया है। हाँ, रश्मिका मंदाना, अक्षय कुमार एज औरंगजेब, अक्षय खन्ना और रश्मिका मंदाना, इन दोनों ने भी परफॉर्मेंस इनका बहुत ज़बरदस्त था। क्या कहना चाहोगे जिस तरह की एक हिस्टोरिकल मूवी बताई है, जिस तरीके से एक बलिदान मराठाओं का गुजरा है, खास करके छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, किस तरीके से इम्पैक्टफुल लगा है आपको? इसका इम्पैक्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त था, मुझ पे तो था ही, और थिएटर्स में तो सभी लोग सीटी बजा रहे थे। हाँ, तो परफॉर्मेंस तो सभी का बढ़िया था, तो ऐसा कुछ कह नहीं सकते कि किसी ने अंडर परफॉर्म किया हो। सबका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। सपोर्टिंग एक्टर्स में भी जो थे उनका भी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था। अच्छा, लक्ष्मण उटेकर सर का डायरेक्शन कैसा है फिल्म में? क्योंकि वो खुद एक मराठी इंडस्ट्री से आते हैं, मराठी डायरेक्टर भी रह चुके हैं पहले, तो अभी एज अ हिस्टोरिकल डायरेक्शन कैसा देखते हैं? उनका डायरेक्शन बहुत ही अच्छा था। उनके पहले भी उनकी 2 फिल्म आई थी। हाँ, तो वो फिल्म भी बहुत अच्छी थी, और एज एन ये हिस्टोरिकल फिल्म जो उन्होंने बनाई है, डायरेक्ट की है, बहुत ही अच्छी तरीके से डायरेक्शन की है उनकी। अच्छा, लास्ट में जो क्लाइमेक्स सीन है वो कितना टची लगा है कि जो एक मतलब प्रॉब्लम दी जाती है छत्रपति संभाजी महाराज को, वो कितना इम्पैक्ट लगा है? वो उनका इम्पैक्ट तो बहुत ज़बरदस्त था। मीन्स संभाजी महाराज को जिस तरीके से टॉर्चर किया है, जिस तरीके से दिखाया है, तो रियल लाइफ में उनके साथ क्या हुआ होगा वो तो सोच के बाहर है। यहाँ पे देख के हमारे रोंगटे खड़े हो रहे थे। माने देखने ऐसा नहीं था, पर फिल्म वाकई में बहुत ही अच्छी थी, और लास्ट जो सीन था, क्लाइमैक्स था, वो तो बहुत ज़बरदस्त था, बढ़िया था। वैलेंटाइन का मौका भी है, ऐसे कपल्स को क्या कहना चाहोगे जो मतलब थोड़ी मोहब्बत वाली? मैं कपल्स को इतना ही कहना चाहूँगा कि वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट ना करें, और यहाँ पे फिल्म में आके थिएटर देख के और अपने इतिहास के बारे में जाने। लास्ट में क्या रेट करोगे फिल्म को? नहीं, इस फिल्म को मैं कोई रेटिंग देना नहीं चाहूँगा, क्योंकि हमारी इतिहास है, तो इसको रेटिंग देना बहुत ही गलत होगा। हाँ, तो रेटिंग फिल्म आपको छावा? ये फिल्म नहीं है, ये हमारे महाराज की गाथा है, बलिदान की गाथा है। जी, क्या कहना चाहोगे विकी कौशल एज अ छत्रपति संभाजी महाराज के कैरेक्टर में जो नजर आए हैं, कितना उन्होंने उस कैरेक्टर के साथ जस्टिफाई किया है? उन्होंने इस कदर वो कैरेक्टर को जस्टिफाई किया है कि मेरे मन में बार बार आ रहा था, शंभू राजे हमको माफ़ कीजिए, अगर हम लोग से कभी भूल चूक में कुछ गलती हुई है। हमारे इतिहास में इतना भी बुक्स में इतने उनके लिए बहुत कम लिखा गया है, तो वो बार बार माफ़ी आ रही थी कि राजे हमको माफ़ करो, हमसे कभी गलती हुई है। तो आगे चल के हम यही माध्यम से और अपने आगे वाली पीढ़ी को बता सकते हैं कि महाराज क्या थे, शंभू महाराज के बलिदान क्या थे। तो इस मूवी से हम लोग ने वो सामने आया कैरेक्टर, तो हम लोग, मेरे मन से तो यही आया कि राजे हमको माफ़ कर दीजिए। जिस तरह से उनको पेन दिया जा रहा था, जिस तरह से उनको क्रूरता से कर रहे थे जो भी उनके साथ, तो मन से यही आ रहा था। क्या कहना चाहोगे विकी कौशल की परफॉर्मेंस जो नज़र आए हैं, वो किस तरह से क्लाइमेक्स का खास करके जो एक सीन बताया है 20 मिनट का, वो कितना मतलब टची लगा है? वो टची मतलब इन सब रो रहे थे अंदर, थिएटर के अंदर सब रो रहे थे। ऐसा एक भी नहीं था कि जिसके आंखों में आंसू नहीं थे। तो वो उन्होंने 20 मिनट्स में वो पूरा पहुंच गया है ऑडियंस तक। और लक्ष्मण उतेजिकर का वो सक्सेस है कि वो पहुंच रहा है हम लोग की तरफ। ओके, अगर मैं बात करूँ रश्मिका मंदाना के कैरेक्टर को लेकर, उनका कैरेक्टर कैसा था? क्योंकि एक मराठी जो बातें हैं वो लग रही थी, या फिर कुछ साउथ का ऐसे कुछ लग रहा था उनको? नहीं, मैंने जहाँ तक देखा है, उन्होंने जो भी किया है येसुबाई का अच्छा किया है। ऐसे कुछ ये नहीं लगा कि नहीं इनके जगह कोई और होना, ऐसे नहीं आया। अच्छा किया उन्होंने, जो भी किया अच्छा किया। मेरे नज़र में तो अच्छा ही किया है। अक्षय खन्ना एज अ औरंगजेब के कैरेक्टर में नजर आए, कितना मतलब कैरेक्टर, अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि वो ऐसे दिखते थे, ऐसा उनका कैरेक्टर था, तो कितना मतलब जज कर पाए? वो पूरे 100% उस कैरेक्टर को जस्टिस कर पाए, क्योंकि उनके कम शब्द, उनका जो ऑरा है, उनका जो डर है, वो आया सामने नज़र आया। वो उन्होंने बहुत अच्छे से किया, इसलिए अपने को भी उनको देख के गुस्सा आ रहा था कि ये कैसा बुढ़ा है, ये इतना वो आ रहा था। चलिए, कुल मिलाकर इसके अंदर लक्ष्मण उटेकर जी की भी वॉइस है मूवी में भी। हाँ है। छत्रपति शिवाजी महाराज के उनके सपना मतलब उनके जो माइंड के इमेजिनेशन आती है, वो कितना मतलब इम्पैक्ट लग रहा था? बहुत इम्पैक्ट लग रहा था। जो महाराज के मन में क्या चलता है, उनके थॉट्स क्या चल रहे हैं, उनके अभी दिमाग में वो सामने पोर्ट्रे कर रहे थे कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है।
तो उनको जो भी उनके मन में जो प्रश्न है उनके वो हमारी तरफ पहुंच रहे थे कि वो अभी क्या सोच रहे हैं, उनको अभी क्या कौन सा इमोशंस लग रहा है, उनका भी माँ की याद आ रही है, उनकी तो वो सब वो उनके थ्रू हमारे तरफ पहुंच रहा था। कुल मिलाकर क्या रेट करोगे फिल्म? महाराज की मूवी को रेट नहीं किया जाता है, उसको सिर्फ देखने आना पड़ता है। थैंक यू। थैंक यू।